समाज में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने और वंचित समूहों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 2025 की चयन प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के लिए संस्था और संगठन के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन पर जाकर www.coroindia.org टाइप करके कोरो की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर आपको अप्लाई नाउ लिखा हुआ दिखेगा। उसके सामने वाली लाइन पर क्लिक करें। यहाँ आपको हिंदी और मराठी भाषा में परिचय पत्र दिखेगा। उस पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया परिचय पत्र को कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें और समझें। उसके बाद ही आगे बढ़ें। परिचय पत्र के पहले और दूसरे पेज पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, भूमिका और महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे पेज पर प्रत्येक कार्यक्रम, उसका उद्देश्य, कौन आवेदन कर सकता है, पात्रता, मानदंड और अवधि के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें मुद्दे आधारित नेतृत्व विकास कार्यक्रम केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए है और इसमें केवल महिलाएं और ट्रांस महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। परिचय पत्र में सभी नेतृत्व विकास कार्यक्रमों की जानकारी और आवेदन की लिंक दी गई है। उसी लिंक पर जाकर आप जिस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उसका आवेदन भरें। संस्था और संगठन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन की लिंक भी परिचय पत्र में ही दी गई है। जिन्हें ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई हो रही है वे ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी भी परिचय पत्र में दी गई है। यह आवेदन हिंदी और मराठी भाषा में भी भरा जा सकता है। यह भाषा चुनने का विकल्प है। कृपया इन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देश पढ़ने के बाद अंत में मैं सहमत हूँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको आवेदन का पहला पेज दिखाई देगा। शुरुआती 3 निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें। कृपया ध्यान दें, संस्था और संगठन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन भाग अ, ब, क, ड और ई में विभाजित है। इसीलिए संस्था और संगठन के प्रतिनिधियों से अपेक्षित है कि वे सभी जानकारी जिम्मेदारी से दें। यह आवेदन का भाग अ है, जिसमें आपको संस्था और संगठन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। प्रश्न क्रमांक 1, जो भाषा के बारे में है उसका उत्तर पहले से ही प्री फिल्ड आया होगा, इसलिए आपको यहाँ कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। कृपया ध्यान दें, जिन प्रश्नों के आगे स्टार ये निशान है उनका उत्तर देना अनिवार्य है, अन्यथा आपका आवेदन अगले पेज पर नहीं जाएगा। व्यक्तिगत जानकारी के संबंधित कोई प्रश्न एक या एक से अधिक विकल्प चुनने के हैं, यानी आपको एक या एक से ज़्यादा विकल्प चुनने हैं। ईमेल और फ़ोन नंबर अंग्रेज़ी इंग्लिश में लिखें। ईमेल आईडी नहीं होगा तो नया बनवाइए। व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन का दूसरा पेज इस तरह दिखेगा। यह आवेदन का भाग ब है, जिसमें आपको अपने संस्था या संगठन के बारे में जानकारी देनी है। इस भाग के कई प्रश्न एक या एक से अधिक विकल्प चुनने के हैं। यहाँ आपको यह चुनना है कि किस नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करनी है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, जैसे क्या संस्था का कोई विजन मिशन है। अगर आप हाँ चुनते हैं तो लिखने के लिए एक जगह दिखाई देगी। अगर आपकी संस्था संगठन में कोई टेबल के अनुसार लोग नहीं हैं तो 0 टाइप करें। पूरी जानकारी भरने के बाद अंत में आगे बढ़े पर क्लिक करें। अगर किसी स्टार वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है तो आपकी स्क्रीन पर एक संदेश आएगा। इसलिए आपको वापस जाकर बाकी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आगे बढ़े
क्लिक करने के बाद आपको आवेदन का तीसरा पेज इस तरह दिखेगा। यह आवेदन का भाग क है, जिसमें आपको अपनी संस्था या संगठन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनी है। इस भाग के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में लिखें। कृपया आगे बढ़ने से पहले आपके द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इस आवेदन प्रक्रिया में जानकारी को सेव नहीं किया जा सकता। पूरी जानकारी भरने के बाद अंत में आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन का चौथा पेज इस तरह दिखेगा। यह आवेदन का भाग ड है, जिसमें आपके द्वारा चुने गए नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों की जानकारी भरनी है। कृपया यह जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि यह दिए गए ईमेल आईडी पर संबंधित उम्मीदवारों को उनके आवेदन की लिंक भेजी जाएगी। ईमेल आईडी अंग्रेजी में लिखें। अगर उम्मीदवार की ईमेल आईडी नहीं है तो नया बनवाइए। क्योंकि सभी प्रकार के नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश यही करनी है, इसलिए पहले आपने जो कार्यक्रम चुना है उसके अनुसार उम्मीदवारों की सिफारिश ध्यान से करें। भाग ई में आपकी संस्था के पास उपलब्ध दस्तावेजों के बारे में हाँ, नहीं, लागू नहीं के विकल्प में उत्तर देना है। अब आप आवेदन सबमिट करने की चरण में हैं। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि सबमिट करने से पहले वापस जाकर सभी जानकारी एक बार जांच लें, क्योंकि एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे और दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने से पहले स्वयं घोषणा के बॉक्स पर क्लिक करें और फिर आवेदन सबमिट करें पर क्लिक करें। आवेदन सबमिट करने से पहले आप स्क्रीन पर ऐसा संदेश देखेंगे और आपको अपने ईमेल आईडी पर एक संदेश प्राप्त होगा, जिसके साथ आपको आवेदन की PDF कॉपी भी मिलेगी। साथ ही जिन उम्मीदवारों के नाम और ईमेल आईडी आपने दिए हैं, उन्हें उनके आवेदन की लिंक प्राप्त होगी। संस्था संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप संबंधित उम्मीदवारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में मदद करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जल्द ही मिलते हैं। आपकी कोरो इंडिया टीम।